आपके अपने YouTube चैनल संदीप फ्लेक्स क्लासेस। इस क्लासेस में हम लोग देखेंगे तो ये है जो हमारा यूनिट डिजिट का पार्ट सेकंड है। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि अगले क्लास में हम लोग देखे थे चार के बारे में देखे थे। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब देखेंगे जो बचे हुए हैं, यानी कि हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से था, या 9 ही मानते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 7 का काम है, यानी बोल सकते हैं कि 0 का काम हो चुका था और 1 का काम हो चुका था। उसके बाद हमारा 4 का काम भी हो चुका था और 6 का काम भी हो चुका था, 5 का काम हो चुका था और किसका काम हो चुका था, और हो जाएगा 9 का भी काम हो चुका था। बचा कौन? तो बचा हमारा ये 7 बचा, 8 बचा। तो चलिए देखते हैं जो बचा वो 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 8 बचा। इस ये वाले चारों जो लेटर है इसको रिलेट अब देखेंगे कैसे करके सॉल्व करते हैं, डिजिट निकालेंगे। तो यानी कहने का मतलब 2 के पावर कुछ रहे, समथिंग रहे, फिर 3 के पावर समथिंग रहे, 7 के पावर समथिंग रहे और 8 के पावर समथिंग रहे। तो इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चन हो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो बारी बारी से सॉल्व करेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर करिएगा, या मतलब सबसे पहले 2 का ही पावर 1 रखते हैं। तो 2 का पावर 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2, 2 का पावर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 2 का पावर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 2 का पावर 4, फिर 2 का पावर 4 रखेंगे तो यानी 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और दूना 32। कहने का मतलब कितना, एक मिनट रुकिए, 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 करने का मतलब कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 कहीं 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। कहने का मतलब कितना 6। यानी कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 का पावर 1 रखेंगे तो 2, 2 का पावर 2 रखेंगे तो 4, 2 का पावर 3 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 कहने का मतलब उसका आएंगे कितना 6। उसी तरह से सबको देख लेते हैं। तो 3 का पावर कितना रखेंगे 1, तो 3, 3 का पावर 2 रखेंगे, 3 का स्क्वायर रखेंगे तो 9, फिर 3 का क्यूब कितना 27, और 3 का 27 करने का मतलब उसका कितना हो जाएगा 7, और 3 के पावर 4 रखेंगे तो 81 करने का मतलब कितना 1। उसी तरह देखेंगे 7 का, तो 7 का पावर 1 रखेंगे तो 7, फिर 7 का पावर 2 रखेंगे तो 7 से 49 9, 7 के पावर 3 रखते हैं, 7 का पावर 3, तो 7 का पावर 3 हो जाएगा तो उसका इकाई कुछ कितना हो जाएगा 7। चलिए इसका हो जाएगा इकाई 3, और फिर 7 के पावर 4 देखते हैं। तो 7 के पावर 4 रखें तो कितना हो जाएगा, 7 के पावर 4 रखें तो इसका इकाई कितना हो जाएगा 1। उसी तरह 8 का देखते हैं। तो 8 के पावर 1 रखेंगे तो 8, 8 के पावर 2 रखेंगे तो 8 8 64 4, 8 के पावर 3 रखते हैं, तो 8 के पावर 3 रखेंगे तो उसका इकाई मान लेते हैं 8 का पावर क्यों हो जाएगा तो 512 करने का मतलब 2, और फिर 8 के पावर 4 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा उसका इकाई कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार के देखिए ध्यान से, जैसे ही देखिए आगे बढ़ाते हैं, जैसे 2 का पावर 4 रखें तो 6 है, 2 का पावर 5 रखते हैं, ध्यान दिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 3 दूना 3 और 2 5, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। देखिए फिर आ गया तो कहने का मतलब 4 के बाद में फिर उसी साइकिल को दोहराए। देखिए फिर आया 32, 32 दूना 64, फिर देखिए यहाँ पर 2 आया, फिर देखिए अगले बार चलेंगे तो फिर उसका इकाई 4 आएगा, 4 है। यानी ये वाला साइकिल को बार बार दोहराते रहता है। तो ये साइकिल को यानी कितने बार, कितने मतलब कितने टर्म के बाद, तो ये 4 टर्म के बाद इस साइकिल को फिर से दोहराएगा। उसी वही कारण ये भी है कि 3 9 7 1, यानी यहाँ पर इकाई 1 आया है। उसी तरह जैसे फिर से 5वें पर आ जाएंगे, इसका पावर 5 करेंगे तो फिर इसका इकाई कितना आने वाला है 3 आने वाला। उसके बाद 6 करेंगे तो कहेंगे 9 आने वाला है, 7 करेंगे तो कहेंगे 7 आने वाला है, फिर 8 करेंगे तो कहेंगे कितना 8 आने वाला है। यानी ये जो आपका नंबर नजर आ रहा है 2 3 7 8, ये सारे नंबर कितने का साइकिल है, इसमें 4 का साइकिल है। यानी कहने का मतलब हर 4, यानी कि हर 4 नंबर जैसे चेंज करेंगे तो उसका साइकिल फिर से उसी तरह रिपीट होने लगेगा। समझ में आया? तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, या बोल सकते हैं कि अगर, या बोल सकते हैं लिखिएगा ध्यान से कि अगर 2 3 7 8 के पावर n हो, अगर 2 3 7 8 के पावर n हो, अगर 2 3 7 8 के पावर n हो और उसका यूनिट डिजिट निकालना हो, तो सबसे पहले यह देखेंगे कि उसका पावर 4 से डिवाइड है या नहीं। सबसे पहले यह देखेंगे कि उसका पावर 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन मान लेते हैं 2 के पावर 27, या क्वेश्चन ले लें कितना 2 का पावर 27।
तो 2 का पावर 27 देखेंगे, या बोल सकते हैं 2 का पावर 27 लीजिए 37 लीजिए, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, चलिए 27 ही लेते हैं। अब इसका क्या बोले, इसका पावर देखेंगे सबसे पहले 4 से कटता है या नहीं, तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कटेगा कभी, तो 4 से देखिए डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, यानी कहने का मतलब ये 24। रिमाइंडर कितना आया 3, रिमाइंडर कितना आया 3। तो कहने का मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना है 3 है, कितना है 3 है। तो यह तीसरे स्थान पर जाएंगे, 2 का तीसरे स्थान पर 1 2 30, तीसरे स्थान पर कितना है 8 है, तो इसका जो इकाई कितना हो जाएगा, यानी जो रिमाइंडर आएगा उसी के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा, यानी यहाँ पर 3 ना रहकर 4 आ जाता तो फिर तो पूरा पूरा कट जाता, और जब पूरा पूरा कटता तो वहां पर हमारा जो इकाई अंक कितना आता 6, कितना आएगा 6 आएगा। उसी तरह से देखिए मान लेते हैं कि 2 का पावर हम ले लेते हैं 37, 2 का पावर कितना ले लिए 37, तो देखते हैं यह कटता है कितने बार में, तो 4 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा 36, कितना कटेगा 36, और 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। कहने का मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर बोल सकते हैं शेषफल कितना आएगा, तो 1 आएगा, यानी यहाँ पर जो 1 है वो यानी कि 2 के पहले स्थान पर जाएंगे, 2 का पावर 1 लिखेंगे, तो 2 का पावर 1 इज इक्वल टू कितना आता है। इसी तरह हम यहाँ देखेंगे तो 2 का पावर 3 लिखेंगे, तो 2 का पावर 3 इज इक्वल टू कितना 8। तो दिक्कत, या बोल सकते हैं कि तीसरे स्थान पर आया है, तो तीसरे स्थान पर हमारा कौन सा है 8 है। चौथे स्थान पर बोलता था फिर 6 होता, पहले स्थान पर बोलता तो 2 होता, दूसरे स्थान पर आता, या मान लेते हैं कि 2 का पावर 37 ना देकर के 2 का पावर हम 40 ले लेते हैं, सॉरी 38 ले लेते हैं, तो 38 लेंगे तो ये 36 प्लस 2 हो जाए, 36 प्लस 2 कहने का मतलब ये 4 से डिविजिबल है, तो 2 आया शेषफल, तो कहने का मतलब 2 का दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे ये पहले स्थान पे, ये सेकंड स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पे कितना 4, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 हमारा राइट आंसर। उसी तरह से कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, देखते हैं 2 का पावर 85 76, 85 76 8576 लिख देते, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या बताए थे, अब एक बात और बताए थे कि 4 से वही संख्या डिवाइड होगा जिसका आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड, 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताए थे आप लोग को कि 4 से वही संख्या डिवाइड हो, 4 से वही संख्या डिवाइड होगा जिसका अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड, 4 से वही संख्या डिवाइड होगा जिसका अंतिम 2 अंक, कहने का मतलब लेते 124, तो कहेंगे कि यह क्या 4 से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो यहाँ देखेंगे कि इसका अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड है, यानी तो अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड है, तो इसका पूरा का पूरा संख्या भी 4 से डिवाइड हो, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए यह भी देख लेंगे, यानी कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि दिया गया संख्या तभी 4 से डिवाइड होगा जब उसका अंतिम 2 अंक 4 से, तो अंतिम 2 अंक आने का मतलब ये 76 देखेंगे 4 से डिवाइड है या नहीं, तो 76 4 से डिवाइड है या नहीं, देखिए तो 76 को देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ से नजर आ रहा है कि 76 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, या नहीं होगा तो पहले यहाँ देख लीजिए, 4 दूना, या बोल सकते हैं 4 इकाई 4 3 4 नवा 36, तो यह पूरा का पूरा डिवाइड है, यानी 4 से पूरा का पूरा यह क्या है डिवाइड है, तो इसका जो आंसर होगा, या बोल सकते हैं इसका जो इकाई अंक होगा, तो कहने का मतलब इकाई अंक जब बोले थे क्या कि जब वह पूरा पूरा कट जाए तो इकाई अंक लास्ट वाला हो जाएगा, तो कहने का मतलब कौन सा 6, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 का पावर 312 लेते हैं, 2 का पावर 312, डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से क्यों डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि इसका जो रूल है वो 4 के साइकिल पर, यानी हर जो साइकिल है 4 के बाद रिपीट करता है, तो इसीलिए हम लोग इसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं। यदि ये 2 के बाद रिपीट करता तो 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन ये 4 के बाद रिपीट कर रहा है तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 से देखिए कट जाएगा, तो 4 से कट जाएगा तो इसका भी जो यूनिट डिजिट होगा कितना होगा 6 होगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिएगा, मान लेते हैं 2 का पावर 315 ले लेते हैं, 315, तो 315 इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 का पावर 315, तो कहने का मतलब 315 कहने का मतलब क्या, अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहा है, तो देखेंगे कैसे, 4 3 12, रिमाइंडर कितना है 3, तो रिमाइंडर देखे चलेंगे, तो रिमाइंडर 3 कहने का मतलब तीसरे स्थान पर, तो 2 के तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 8, यानी इसका इकाई कितना हो जाएगा 8। उसी तरह से देखिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, 3 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, चलिए कुछ अलग क्वेश्चन, कुछ न्यू क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 का पावर 312 ले लेते हैं, 3 का पावर 312, तो 3 का पावर 312, तो इसमें यूनिट डिजिट का वैल्यू निकालना है, यूनिट डिजिट का वैल्यू निकालना है, तो 3 का पावर 312 ले लेते हैं, तो क्या बताया था 4 का
विभाजकता रूल नियम क्या बताया था? तो 4 का विभाजकता नियम यह है, इसका अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। देखते हैं अंतिम 2 अंक, तो क्या 12 डिवाइड हो जाएगा ना? तो 12 जब डिवाइड होगा तो क्या बताया था, जब पूरा पूरा कट जाए तो इसका यूनिट डिजिट हम लोग लास्ट वाला देखते हैं, इकाई अंक लास्ट वाला देखते हैं, तो लास्ट में इकाई अंक कितना है? 1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 का पावर 192 ले लेते हैं। तो देखिए अंतिम 2 अंक 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 चौके 92, 4 से कटा है, तो देखिए इसका भी इकाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एकदम सिंपल तरीके से, 3 का पावर 425 ले लेते हैं। 3 का पावर 425, क्या 4 से ये कटेगा 2 अंक? तो 4 से 24, एक रिमाइंडर करने का मतलब क्या? एक पहले स्थान पर, तो इसका इकाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखेंगे, मान लेते हैं 3 का पावर 82 ले लेते हैं। 3 का पावर 82, तो क्या कटेगा ये 3 का पावर? ये 82 कट जाएगा, तो 3 से काट के, सॉरी 4 से काट के देखेंगे, यानी बताया था वही का कि 4 से सबसे पहले काटेंगे, तो 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 दूना 8 हो गया, क्या कटेगा? 4 दूना 8 बोल सकते हैं, 40 दूना 80, यानी 2 बच जाएगा। कितना बचेगा रिमाइंडर? 2 बचेगा रिमाइंडर। तो 2 रिमाइंडर बचने का मतलब क्या? 3 के दूसरे स्थान पर कितना है? 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 9। ये कारण इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है, कारण इसलिए इसको किया जा रहा है कि ये 4 को रिपीट करता है, या साइकिल किसको रिपीट करता है? ये 4 साइकिल को रिपीट करता है, यानी हर 4 पर क्या करता है? यह दोहराता है अपने इकाइयों को, यानी कि यहाँ जब 1 है, फिर जैसे ही आएगा 5वां, तो फिर 3, 9, 7 आगे इसके रिस्पेक्ट में भी चलने लगेगा, इसीलिए हम लोग 4 से डिवाइड करें। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। 3 का हो गया, 7 से रिलेटेड देखते हैं। 7 का पावर लिखते हैं 42 निकालेंगे। 7 का पावर 42, तो 7 का पावर 42 कहने का मतलब ये 4 से कट रहा है या नहीं? तो 4 से कट रहा है या नहीं? तो देखेंगे 4 से नहीं कट रहा है, इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर 2 आएगा तो 7 के दूसरे स्थान पर इकाई कितना हो जाएगा? 9। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 7 का पावर 423 ले लेते हैं। 7 का पावर 423, अब देखते हैं कि 7 या 2 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 4 से डिवाइड हो रहा है इसका 2 वाला अंक या नहीं। तो जैसे ही देखेंगे नहीं डिवाइड होगा तो देखेंगे 4 5 20, रिमाइंडर कितना? 3, तो 4 यानी 7 के तीसरे स्थान पर कौन सा है अंक? 3, इसका इकाई कितना हो जाएगा? 3। मान लेते हैं 7 का पावर 424 ले लेते हैं। 424, तो 424, 24 क्या कट रहा है? 4 से कट रहा है, तो रिमाइंडर कितना? 0। जब रिमाइंडर 0 तो क्या बताया था आपको? लास्ट वाले पे चलेंगे, तो लास्ट वाले करने का मतलब कितना? 1। कोई दिक्कत? उसी तरह देखेंगे 8 का। चलिए 8 का देख लेते हैं कुछ। 8 का पावर मान लेते हैं 24। 8 का पावर 24 कहने का मतलब ये 4 से कट रहा है? कट रहा है, तो क्या बताया था? एकदम लास्ट में, लास्ट में चलेंगे। लास्ट में कितना है रिमाइंडर? तो बोल सकते हैं इकाई कितना है? 6। फिर देखते हैं 8 का पावर 38 ले लेते हैं। 8 का पावर 38, 8 का पावर 38 कहने का मतलब ये कट रहा है या नहीं? तो 4 से काटेंगे तो 36, रिमाइंडर 2, तो 8 के दूसरे स्थान पर कितना है? 4, इसका इकाई कितना हो जाएगा? 4। उसी तरह से आगे देखेंगे 8 के पावर 100 मान लेते हैं। 8 का पावर 100, 8 का पावर कितना मान लिए? 100। जब 8 का पावर 100 मानेंगे तो क्या कटेगा? कट जाएगा, पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। तो जब 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? अंत वाला। अंत वाला करने का मतलब इसका इकाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 8 का पावर मान लेते हैं 72, या बोल सकते हैं 8 का पावर 71 ही मान लेते हैं। तो 8 का पावर 71 मान लेते हैं, तो देखेंगे कटेगा या नहीं। तो 8 का पावर 71 करने का मतलब 4 से देखते हैं कहां तक जाता है, एकदम सबसे लास्ट तक देखेंगे। तो 4 से देखते हैं काट करके, 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे 71 को, तो 4 से काट करेंगे तो देखिए ध्यान से, 4 एक आए 4, 3 1, फिर देखिए 7 चौका 28 होता है ना, यानी रिमाइंडर कितना? 3। जब रिमाइंडर 3 तो कहने का मतलब 8 के तीसरे स्थान पर कितना है इसका इकाई अंक? 2। यानी हर ये क्या कर रहा है? उसी चीज को सबको फॉलो कर रहा है, यानी कि हर 4 वाले साइकिल को फॉलो कर रहा है। कौन कौन? 2 3 7 9। 4 और 9 का क्या था? इवन और ऑड पे था। 4 और क्या था? इवन और ऑड पे था। चलिए इसी चीज को जो अभी तक हम लोग पढ़े पिछले क्लास में और इस क्लास में, तो इसको हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिएगा, तो चलिए अब जो पढ़े थे उसको रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने सबसे पहले देखिए क्या करें, 0 पढ़े, 1 पढ़े, और फिर 5 पढ़े थे, और फिर 6 पढ़े थे। ये सारे जो थे वो क्या थे? सेम वाले ऑप्शन पे आ रहे थे। यानी कहने का मतलब जो संख्या इसका जितना भी पावर कर दो, इसका इकाई हमेशा क्या आएगा? सेम ही आएगा। यानी 0 का पावर आप n भी कर दो तो इकाई सेम आएगा, 1 का पावर n भी कर दो इकाई उतना ही आने वाला है, 5 का पावर कुछ कर दो इकाई उतना ही आने वाला है, और 6 का पावर कुछ कर दो इकाई उतना ही आने वाला है।
यानी ये तो हमारा सेम हो चुका। दूसरा पढ़े हैं 4 और 9 के बारे में पढ़े। 4 और 9 के बारे में पढ़े तो ये क्या करता था, तो रिपीट करता था, रिपीट आफ्टर एवरी 4 टाइम, 4 टाइम। क्या रिपीट करता था, कितने बार में, 4 बार में। अब अपने आप को क्या करते रहता था, सॉरी 4 और 9 के बारे में बताया गया, तो 4 और 9 के बारे में ये नहीं होगा। 4 और 9 के बारे में जो था वो इवन और ऑड पे चला था। 4 और 9 क्या चला था, इवन और ऑड पे, इवन और ऑड पे चला था। तो कहने का मतलब क्या, इवन और ऑड पे। जब 4 के पावर इवन हो, कहने का मतलब 4 के पावर 2 हो, तो 4 के पावर 2 कहने का मतलब क्या, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। फिर 4 के पावर 3 हो तो 4 का स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। तो कहने का मतलब क्या बताए थे कि जब 4 का पावर इवन हो तो उसका इकाई अंक 6, और 4 का पावर जब ऑड हो तो उसका इकाई अंक 6, यानी इवन और ऑड पे ये नियम चल रहा था। उसी तरह देखिएगा 9 का भी वही कहानी था कि 9 का पावर जब इवन हो तो 8, 9 का पावर इवन हो, सॉरी 9 का पावर जब इवन हो तो कहने का मतलब 1, और 9 का पावर जब ऑड हो तो उसका आंसर कितना आ रहा था, 9। नहीं, 9 का पावर देखिए इवन करते हैं तो इवन करते हैं स्क्वायर 81, इकाई अंक 1। 9 का पावर ऑड करते हैं 9, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। यानी हम लोग 2 देख लिए, यानी इवन और ऑड देख लिए और सेम देख लिए, जिसमें हमारा 0 1 5 6 4 9 बचा, क्या 2 बचा, 3 बचा, और क्या बचा, 7 बचा और 8 बचा। यानी तो ये क्या कर रहा था, ये सारे जो है रिपीट कर रहे थे। रिपीट आफ्टर एवरी 4 टाइम, क्या बोल सकते हैं, 4 टर्म में भी बोल सकते हैं, ठीक है, 4 टर्म में बोल सकते हैं। यानी हर 4 पे क्या कर रहा था, अपने आप को रिपीट कर रहा था। कुछ और जो है याद करने के लायक है, वो देखिए 7 का पावर आप क्यू याद कर लीजिएगा, 7 का पावर 4 याद कर लीजिएगा, 8 का पावर क्यू और 8 का पावर 4। तो देखिए ये सारे को आप याद कर लेते हैं, जैसे 7 का पावर 2 तो आपको आसान से पता होगा, 7 का पावर 3 भी याद कर लीजिएगा तो आराम हो जाएगा, 7 का पावर 4 भी, 8 का पावर 3 भी और 8 का पावर 4 भी, इस ये सब याद कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। जैसे 7 का पावर 3 जैसे देख लेते हैं 343, 7 का पावर 3 कितना हो जाता है, 343। 8 का पावर क्या बोल सकते हैं, 7 का पावर 4 2401, 7 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2401। उसी तरह से 8 का पावर 3 हो जाएगा 512, और 8 के पावर 4 हो जाएगा 4096। 8 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 512। तो 8 का पावर जो 3 है 512, ये जो आपको याद कर लेने से क्या होगा, जो एकदम हार्ड है उसको एकदम इजी बना लीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब 7 के पावर 3, जैसे 7 के पावर 2 तो पता है 49 हो, 7 का स्क्वायर, 7 के पावर 1 तो पता है कि 7 होता है, 8 का पावर 1 तो पता है कि 8 होता है, 8 का पावर 2 तो पता है कि 64 होता है, ठीक है। उसी तरह 8 के पावर 3 512, 8 के पावर 4 4096, उसी तरह 7 के पावर 3 343, 7 के पावर 4 2401। ये याद कर लेने के बाद आपको एकदम सिंपल हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट निकालना। ये इस तरीके को आप यदि अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो, हमारे दोनों वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपको यूनिट डिजिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए कुछ आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो कुछ इस क्वेश्चन को देखते हैं, नया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 5, या बोल सकते हैं 5 के पावर 6, 6 के पावर 7, 7 के पावर 8, 8 के पावर 9, 9 के पावर 10। अब कहा गया है कि इस तरह से जब गुना करना है, सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। कहने का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर गुना 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 4 गुना 4 के पावर 5 गुना 5 के पावर 6 गुना 6 के पावर 7 गुना 7 के पावर 8 गुना 8 के पावर 9 9, और फिर बोल सकते हैं गुना 9 के पावर 10। इस तरह से क्वेश्चन में अगर क्या दे कि फाइंड आउट यूनिट डिजिट, यानी कहने का मतलब कि इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने का मतलब ही बताए थे आपको, जब ऐसा क्वेश्चन दे दे और 5 और 6 नजर आए, ऐसा क्वेश्चन दे और इसमें 5 और 6 नजर आए, तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है, 5 और 6 को ढूंढिए। तो 5 और 6 मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा 5 और 6 का कहानी क्या है, देखिए 5 और 6 सेम, कहने का मतलब 5 और 6 पर जितना भी पावर चढ़ाएगा उसका यूनिट डिजिट सेम ही आने वाला है। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब बताइए किसका इकाई अंक 0 है, तो बाकी सारे में गुना करिएगा तो इस सबका इकाई अंक कितना आने वाला है, 0 ही आने वाला है।
कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब जब इस तरह से क्वेश्चन है और मल्टीप्लाई का साइन रहे तो आप सिर्फ 5 और 6 को ढूंढिए। जब 5 और 6 मिल जाए तो आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए, जब 5 और 6 को गुना करेंगे तो 30 आएगा और इसका इकाई अंक अगर 0 है तो सारे में गुना करेंगे, यानी 0 से किसी भी इकाई अंक में गुना करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है? 0 ही आने वाला है। बस इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंज, एकदम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबके बीच में जो है वो माइनस या बोल सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन हटा करके क्या कर देंगे, प्लस का साइन लगा करके सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबके बीच में हम प्लस का साइन इस बार देते हैं, तो प्लस का साइन देने से क्या फर्क पड़ता है वो ध्यान दीजिए। देखिए प्लस का साइन देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, 2 का पावर क्यूब, 2 का पावर क्यूब कहने का मतलब 8, 2 का पावर क्यूब कहने का मतलब 8, उसका इकाई अंक कितना होने वाला है? 8, ठीक है। 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 कहने का मतलब बताए थे आपको, देखिए 2 3 7 8, 3 का पावर 4 जाएगा एकदम 4, तो देखिए 3 का पावर जब 4 जाएगा तो देखिएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, कहने का मतलब इसका इकाई कितने आने वाला है? 1 आने वाला है। कट जाएगा तो बताया था, जब कट जाएगा तो इकाई कितना? 1। 4 के पावर 5, 4 के पावर 5 कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये 4 के पावर 5 बोल रहा है, 4 देखिए पावर इवन में है या ऑड में है? ऑड में है। जब ऑड में रहे, जब ऑड में रहे तो ध्यान दीजिएगा, जब ऑड में रहेगा तो उसका कितना आने वाला है? इकाई अंक 4, क्योंकि आपको बताए थे 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4, 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16 और 4 की पावर 3 जैसे ही आप करेगा तो 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। तो 64 कहने का मतलब इकाई कितना? 4। तो देखिए ऑड नजर आ रहा है तो इसका इकाई कितना आने वाला है? 4। चलिए आगे देखते हैं। प्लस 5 के पावर 6, तो 5 के पावर जितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो सिर्फ 5 लिखेंगे। 6 के पावर 7 जितना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो 6 लिखेंगे। फिर देखिए 7 के पावर 8 बोला गया, कितना बोला गया? 7 के पावर 8। अब ध्यान देंगे कि 7 के पावर 8 कहने का मतलब क्या बताए थे कि जब ये वाला सिस्टम रहे तो पावर देखिए कि 4 से कटेगा नहीं, तो पावर कितना से कट जा रहा है? 4 से। कितना से पावर कट जा रहा है? तो 4 से। जब पावर 4 से कट जाए, जब पावर 4 से कट जाए तो 7 के रूल में हम लोग देखे थे पावर 4 से कटता है तो उसका इकाई कितना से आ जाता है? 8, 1 आ जाता है। यानी कहने का मतलब जब पावर पूरा पूरा कट जाए तो उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 7 के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। प्लस का साइन देंगे 8 की पावर 9, वही है ना। यानी कहने का मतलब जब पावर देखेंगे कि 8 की पावर 9 दिया है तो ये भी देखेंगे कि 4 से कट रहा है या नहीं। जब 4 से कटेगा तो पावर कुछ लिख देंगे, या बोल सकते हैं 8 की पावर 4 लेकर चलेंगे, या बोल सकते हैं कि जैसे 4 से कट जाएगा तो हम लोग जाने हैं तो उसका भी इकाई अंक कितने आने वाला है? 1 आने वाला है। जब 4 से कट जाएगा, 8 के पावर कुछ रहे और 4 से कट जाए तो 4 से कट जाएगा तो उसका इकाई अंक 1 नहीं 7 का रिस्पेक्ट में था, उसका इकाई अंक 6 आने वाला है, यानी 2496 होता है ना, तो उसका इकाई अंक कितने आने वाला है? 6। लेकिन देखेंगे कट रहा है नहीं, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 8 की पावर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका? 8। प्लस करेंगे 9 के पावर 10, 9 के पावर 10 कहने का मतलब इवन और ऑड पे चलेंगे, तो 9 के पावर 10, 10 इवन है या ऑड है? तो जब 9 के पावर इवन है तो बताए थे आपको जब 9 के पावर इवन हो, 9 के पावर इवन हो तो इकाई अंक कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। यानी प्लस में क्या कर देंगे हम लोग? 1 कर देंगे। सारे को जोड़ते हैं, देखिए ध्यान से 8 और 1 9 और 1 10, कहने का मतलब फिर तो खत्म हो गया। फिर देखिए 7 और 6, 7 6 13 और 5 18, 18 इधर 2 कितना हो गया? 20, ये भी खत्म। 8 4 12, 8 4 12 करने का मतलब इकाई कितना आ जाएगा इसका? 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से फिर से देख लेते हैं। 8 1 9, 9 1 10, यानी 10 करने का मतलब 0, इकाई तो 0 हो गया। फिर देखिए 4 और 5 9, 9 6 15, 15 7 कितना हो गया? 15 और 7 22, 22 और 8 कितना हो गया? 30, फिर इकाई अंक 0। फिर देखिए 0 में इकाई अंक कितना है? 1 और 1 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत? यानी इस तरह से जितने सारे क्वेश्चन आएंगे इकाई अंक से रिलेटेड, ये वाले नियम आप याद रखिएगा, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे इकाई अंक से रिलेटेड सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा संदीप फिजिक्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपको दोस्तों को भी मौका मिल सके हमारे वीडियो को देखने का।